गोली मार भेजे मैं कि भेजा शोर करता है, भेज किसने ग तो मरेगा कल, भेज किसने ग तो मरेगा कल, अरे तू करेगा दूसरा भरेगा कल, गोली मार भेजे मैं, गोली मार भेजे मैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत खास पहलू के साथ आज आपके बीच है। आज हमारे पीछे की स्क्रीन काली है। काली इस वजह से है क्योंकि हमारे देश के एक राज्य में काली तस्वीरें रह रहकर उभर रही हैं। अब जम्मू कश्मीर में सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं बनाया जा रहा है, वो आतंकवादी जो हथियार लेकर निकलते हो, सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं रह गई है। अब सीधे तौर पर युवाओं के दिमाग में आतंक भरा जा रहा है, उनके दिमाग को काला किया जा रहा है। आतंक की काली रात, काली तस्वीर उनके दिमाग में भरी जा रही है और इन सब के लिए पाकिस्तान बकायदा स्पॉन्सरशिप देता है, पैसे भिजवाता है ताकि कश्मीरी युवाओं को भटकाया जा सके, उनके अंदर के राष्ट्रवाद को पूरी तरह से इसी काली अंधेरे में झोंक दिया जाए। लेकिन समय बदल रहा है और समय बदलेगा जरूर, क्योंकि तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। बदली हुई सरकार चाहती है कि कश्मीरी युवा मुख्य धारा में आए, लेकिन आए कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल इस तमाम भूमिका के पीछे एक ऐसा वीडियो है जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान की जर्सी पहने हुए जम्मू कश्मीर के एक लोकल मैच में ड्रेस जो पहनी गई है वो पाकिस्तानी जर्सी है। प्लेयर्स ने पाकिस्तानी जर्सी पहन रखी है। इतना ही नहीं, बाकायदा पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी मैच शुरू होने से पहले गाया जाता है। तो आखिर युवाओं में पाक प्रेम क्यों पनप रहा है, कौन पनपा रहा है और किस तरीके से इस काले कीड़े को, इस दिमागी कीड़े को उनके दिमाग से निकालना होगा। आज इसी पहलू पर हम एक बड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ ही पल में मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि क्या है पूरा मामला। जहां भारत सरकार कश्मीर में विकास पर लगातार ध्यान दे रही है, वहीं अलगाववादी नहीं चाहते कि वहां के युवा मुख्य धारा में आकर रोजगार हासिल करें और वहां के विकास में योगदान दें। कश्मीरी युवाओं ने एक क्रिकेट मैच खेला। ये मैच 2 अप्रैल को मध्य कश्मीर के गंदरबल डिस्ट्रिक्ट के वाइल्ड ग्राउंड पर खेला गया। खास बात ये थी कि उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेनानी नासरी टनल के उद्घाटन के लिए उस समय कश्मीर के दौरे पर थे और आतंकवादियों ने राज्य में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में हड़ताल बुलाई थी। खबरों के मुताबिक बाबा दरियाउद्दीन टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी पहनी हुई थी, जबकि विपक्षी टीम के खिलाड़ी सफेद जर्सी पहने दिखे। सबसे आपत्तिजनक बात ये रही कि मैच शुरू होने से पहले कमेंटेटर ये घोषणा करता हुआ सुनाई दिया कि मैच में सम्मान स्वरूप पाकिस्तान का, जी हां, पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजाया जाएगा। के खिलाड़ी भी अब तैयार, एक कतार में खड़े होने के लिए। और यहाँ से हम प्ले करने जा रहे हैं पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है, उनका कौमी तराना। एक और चौंकाने वाली बात ये रही कि ये मैदान पुलिस स्टेशन के पास ही है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस वीडियो को देखकर यही लग रहा है कि कश्मीर में आतंक अपने उस दौर में पहुंच गया है जहां युवाओं के दिमाग को आतंकवादी बनाया जा रहा है। ये उस आतंकवाद से कहीं ज्यादा खतरनाक है जिसमें आतंकवादी हथियारों से हमला करके सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहे हैं। अब ये लड़ाई कश्मीरी युवाओं के आतंकी दिमाग से पार पाकर ही जीती जा सकती है। केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की पीडीपी बीजेपी सरकार के लिए ये एक नई चुनौती है, जिससे निपटने के लिए अब आतंकियों को गोली मारने भर से काम नहीं चलने वाला। अब कश्मीरी युवाओं के दिमाग में बस चुके आतंक पर प्रहार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कश्मीरी युवाओं के दिमाग में आतंक बोया जा रहा है। जब तक इस आतंक के बीज को कश्मीरी युवाओं के दिमाग से नहीं निकाला जाएगा, तब तक आतंक से पार पाना, इस बड़ी चुनौती से पार पाना काफी मुश्किल होगा। और यही वजह है कि आज हम ये बात कह रहे हैं कि गोली मार भेजे में, यानी जो दिमाग का कीड़ा है, उसे दूर करने की जरूरत है। चलिए, आज सुदर्शन न्यूज इसी मसले पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल, कुछ बड़े सवाल आपके बीच रख रहा है, जिसका जवाब हम कुछ ही पल में ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कश्मीर में
आतंक जिस तरह से बढ़ रहा है, कश्मीर में आतंक का नया दौर शुरू हो चुका है, इसे कैसे रोका जाएगा? पाक परस्त युवाओं को देशभक्त आखिर कैसे बनाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। देशभक्ति जो कहीं खो गई है, उनमें कैसे जगाई जाए? घाटी में अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों से आखिर कैसे निपटा जाए? यहाँ पर तो राजनीतिक प्रतिनिधि ही अलगाववादियों का समर्थन देते हुए बयान देते हैं। वहीं एक और सवाल है कि पाकिस्तान पर लगाम कसने के लिए आखिर करना क्या होगा? क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? ये भी बड़ा सवाल है। चलिए, सवाल आपके बीच है। तो इन सवालों के जवाब हम आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ महत्वपूर्ण मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें साफ तौर से झलक रहा है कि कश्मीरी युवाओं के दिमाग में आतंक भर दिया गया है। ये वो कश्मीरी युवा है जिन्होंने पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उनका कौमी तराना, जिलर के खिलाड़ी भी अब तैयार एक कतार में खड़े होने के लिए, जिलर के खिलाड़ी भी अब तैयार एक कतार में खड़े होने के लिए। और यहाँ से हम प्ले करने जा रहे हैं पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उनका कौमी तराना, जिलर के खिलाड़ी भी अब तैयार एक कतार में खड़े होने के लिए। और यहाँ से हम प्ले जिलर के खिलाड़ी भी अब तैयार एक कतार में खड़े होने के लिए। और यहाँ से हम प्ले करने जा रहे हैं पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उनका कौमी तराना, जिलर के खिलाड़ी भी अब तैयार एक कतार में खड़े होने के लिए। तो ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जर्सी पहनी और पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी गाया, लेकिन हैं ये भारत के रहने वाले, जम्मू कश्मीर के रहने वाले। राष्ट्रवाद, देशभक्ति कहीं खो चुके हैं। बहरहाल, स्वागत करना चाहूंगी आज के मेहमानों का। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कश्मीरी पंडित रवीश हांडू जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ मेरे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम सीधे तौर पर सबसे पहले मैं रवीश हांडू जी के पास आऊँगी। रवीश जी, आप क्योंकि कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर से जुड़े हुए हैं, कश्मीर के एसेंस को समझते हैं, ये क्या हो रहा है कश्मीरी युवाओं को? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? और जिम्मेदारी जो लोग, हम जब बार बार कहते हैं हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, पाकिस्तान का नाम तो सबसे पहले आएगा, अंदर के लोगों का नाम क्यों नहीं आता है? देखिए, हमें समझना पड़ेगा, पाकिस्तान का तो काम ही यही है, उन्होंने करते रहना है ये। लेकिन मुझे दुख इस बात पे होता है कि जब गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्ट नहीं करती है, गवर्नमेंट जब इनके ऊपर एक्ट नहीं कर रही है, देशभक्त लोगों की तरफ नहीं गवर्नमेंट का झुकाव है, तो इसका मतलब ये है कि वो हेल्प कर रही है उनकी। देखिए, अगर इन लड़कों को सजा नहीं मिले, अगर इनको अच्छी सजा नहीं मिलेगी, बुरहान वानी का केस क्या हुआ? देखिए, बुरहान वानी का केस क्या हुआ? ही वॉज नॉट ए मिलिटेंट, वो मिलिटेंट नहीं था, वो सिर्फ फेसबुक पे वीडियो चढ़ाए थे उसने 2 फोटोज, और पूरा सब लोग उसके पीछे पड़े। ये लड़के भी यही कर रहे हैं, ये फेसबुक पे पब्लिसिटी पाने के लिए अपना वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट एक्ट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्ट नहीं कर रही है, और एक्ट नहीं कर रही है उसके कारण इनको बढ़ावा मिल रहा है। आप समझे मेरी बात? तो गवर्नमेंट का काम है कि उन्होंने काम करना है। सवाल ये भी है कि सरकार को काम करना होगा। अनिल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो ये तस्वीरें बार बार आ रही हैं, बार बार ऐसी तस्वीरें आती है, झंडे लहरा देते हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रगान गाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक और टूर्नामेंट हुआ था, उसमें टीम का नाम ही आतंकवादी संगठनों के नाम पर और आतंकियों के नाम पर रख दिया गया था। और अब एक ये नया वीडियो, ये जो सोचे समझी साजिश चल रही है, इसके पीछे बोलने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर लिया जाए, और ये जो दिमागी फितूर लड़कों के दिमाग में भर दिया गया है, ये कीड़ा जो भर दिया गया है, उसे कौन निकालेगा और कैसे निकालेगा? अनिल जी, अनिल जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? अनिल जी की आवाज हमारे पास तक नहीं आ पा रही है। फिलहाल हम उनके पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। रवीश जी, एक सवाल ये भी है कि जब हम बात करते हैं कश्मीरी हिंदुओं की, कश्मीरी हिंदूज और कश्मीरी पंडितों के वापस की, उनके घर वापसी की बात हो रही है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं जब ऐसी तस्वीरें होती हैं, जब वहाँ का युवा दिमागी तौर पर उसे बरगला दिया जाता है, तो वो तो माहौल बन ही नहीं पाएगा कि कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडित वहाँ वापस लौट सके। देखिए, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ मजाक किया जाता है। हमें पूछा जाता है कि आपको कैसे लें, क्या करें, ये तो सब मजाक है हमारे लिए। हमें देखो, सबसे पहले कश्मीर में एक माहौल फीजिबल होना चाहिए। कश्मीर में
एक इंसानियत का माहौल होना चाहिए, जो कि नहीं है। कश्मीर में इंसानियत का माहौल नहीं है। वहाँ पर सिर्फ पैसा चल रहा है। पाकिस्तान पैसा देता है, वो पत्थर फेंकते हैं। पाकिस्तान पैसा देता है, वो ऐसे मैच में अपना पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो टोटली डिफरेंट है, बहुत ही अलग है पूरी दुनिया से। तो कश्मीरी पंडित को सबसे पहले ये चाहिए कि हमें एक एरिया मिले वहाँ पे, जो कि पूरा सिक्योर्ड एरिया हो, जो कि हमें अपनी जान माल और इज्जत की पूरी गारंटी मिले हमें वहाँ पे कि हाँ जी हमारे साथ नहीं होगा कुछ। तो हम इस बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि हमारी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे प्रपोजल दिए हैं कि भाई कुछ एरियाज़ डिमार्केट कर दो आप हमारे लिए, तब जाके ये हो सकता है। और वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, 3000 लोग ये ले गए थे जिनको नौकरी मिली है कश्मीर में, और वो पिछले 1 साल से लगभग जम्मू में ही हैं। वो जा नहीं पाए हैं वापस, अपना जॉब ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे कि क्या माहौल है। और ऐसे अगर युवा वहाँ पर मौजूद रहेंगे तो माहौल बनेगा कैसे, ये भी बड़ा सवाल है। मेरे साथ एक और खास मेहमान इस पैनल का हिस्सा है, फॉर्मर डीजीपी मनमोहन खजूरिया जी। मनमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ में। ये जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहली बार नहीं है, ऐसी बहुत बार ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली इस खबर की बात की जाए, जहां पर ये मैच हो रहा था उसकी चंद दूरी पर ही पुलिस स्टेशन मौजूद था, क्या पुलिस को भनक तक नहीं लग पाई कि ऐसी चीज़ें, ऐसी देश विरोधी गतिविधियां एक स्टेडियम में हो रही हैं और उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं? क्या पुलिस पर भी किसी तरह का दबाव रहता है? जो पिछले 2-2.5 साल से एक परमिसिवनेस का माहौल चल रहा है, कि उसमें ये चलता जा रहा है। आपको याद होगा कि जब तक ये स्ट्रीट एक्शन चल रहा था बुरहान वानी के मारे जाने के बाद, तो अहले हदीस की हर मस्जिद में जहाँ से उनको हिदायत मिलती थी आगे कार्रवाई की, सबसे पहले पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजता था। पाकिस्तान के झंडे ओपनली लहराए जाते हैं और एक पोजीशन ले गई कि ISL के झंडे लहराते जा रहे हैं, तो ये कहती है कि साहब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो प्रोपेगेंडा की वजह से अगर मीडिया इनको दिखाना छोड़ दे तो ये मर जाएंगे खुद ही। तो एक हम अपने आप को धोखा देने की दुनिया में रह रहे हैं, तो फिर उसका नतीजा तो यही होना है। अब पुलिस को अगर आप रोक के रखते हैं कि साहब ये कोई नारा लगाता है, कोई एंथम बोलता है, कोई झंडा चढ़ाता है, तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, तो छोड़ दीजिए, तो पुलिस वालों को इल्जाम देने का क्या फायदा है? सवाल तो ये है कि पॉलिटिकल क्लास जो है, दिल्ली की गवर्नमेंट जो है, श्रीनगर में जो गवर्नमेंट जम्मू में बैठी है, वो एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं, और लेती हैं तो फैसला बिल्कुल उसको अवॉइड, सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं। लेकिन खजूरिया साहब, यहाँ पे हमने बीते दिनों में देखा है कि अब गवर्नमेंट सीधे स्ट्रेट हुई है, सीधे एक्शन लेने की बात कर रही है, सीधे कहा जा रहा है, सेना प्रमुख भी ये कहते हैं कि पत्थर फेंकोगे तो फिर अंजाम बुरा होगा, सीधे तमाम तरीके से जितने एक्शन लिए जाने की बात हो रही है वो कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं। जैसा कि मैंने अभी भी आपसे पूछा कि ये जो गेम जहां हो रहा था वहां से कुछ ही दूरी पर, कुछ चंद कदमों की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन था, पुलिस को इसकी भनक नहीं मिल पाई। क्या पुलिस के अंदर भी कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो क्या इन अलगाववादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इन देश विरोधी ताकतों को सपोर्ट कर रहे हैं? ये दुरुस्त नहीं है। पुलिस को ऐसा नहीं है कि पुलिस को भनक नहीं मिली होगी, पुलिस को मालूम है, लेकिन जब हुकूमत कोई चाहती है कोई एक्शन नहीं हो तो पुलिस क्या करे? फैसला तो पॉलिटिकल क्लास और हुकूमत को करना है, चाहे वो दिल्ली में बैठी है, चाहे जम्मू श्रीनगर में बैठी है। वो अगर इसकी इजाजत दे देते हैं तो पुलिस क्या करेगी? एक बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि ये चीजें काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये देशद्रोह है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और भी जो कार्रवाई हो सकती है जरूरी वो की जाए। तो उसकी तो कोई हदायत है नहीं, कोई क्लियर इंडिकेशन है नहीं। और पॉलिटिकल क्लास तो ये कहती है कि चलना है तो चलने दीजिए, पुलिस वाले क्या करेंगे? नहीं, लेकिन हुकूमत की जब बात आती है तो हुकूमत की तरफ से, सरकारों की तरफ से क्या ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा इमीडिएट दायर हो जाना चाहिए? सरकार को एक्शन लेना चाहिए? दायर तो पुलिस ने करना है, लेकिन ऊपर से रुकावट नहीं होनी चाहिए ना। पुलिस को या तो आजाद छोड़ दीजिए, उसके हाथ खोल दीजिए, उसके ये कानून के अंदर जो आपको कार्रवाई करनी है वो करिए, तो पुलिस करेगी। लेकिन अगर आप सब कुछ मैदान में हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आपको रिपोर्ट हो रहा है, और आप उसमें करने की इजाजत नहीं देते हैं, तो फिर उसमें पुलिस क्या करेगी? हालात बेसिक सवाल यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फैसले लेने हैं, कोई लाइन ले डाउन करनी है कि ये रेड लाइन है, जिसको जो क्रॉस करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो कार्रवाई नहीं करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो बात बनेगी।
जब तक वो करते नहीं है, यानी पॉलिटिकल विल की भी पॉलिटिकल विल सामने आना चाहिए और कहीं ना कहीं से सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ऐसी गतिविधियां बार बार हो रही हैं, जब तक कि एक स्ट्रेट एक्शन, एक प्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जाएगा, शायद ये गतिविधियां रुकेंगी नहीं है। इसी खबर पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे अपने खास मेहमानों के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। मार भेजे मैं कि भेजा शुरू करता है, भेज किसने गत मरेगा कल, भेज किसने गत मरेगा कल, अरे तू करेगा दूसरा भरेगा कल। गोली मार भेजे मैं, गोली मार भेजे मैं, गोली मार भेजे मैं कि भेजा शुरू करता है, भेज किसने गत मरेगा कल, भेज किसने गत मरेगा कल, अरे तू करेगा दूसरा भरेगा कल। गोली मार भेजे मैं, गोली मार भेजे मैं। तो कश्मीरी युवा भटक रहा है और उसे भटकाने के लिए अब सीधे तौर पर दिमागी आतंकवाद को, वैचारिक आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और यही वजह है कि उनके आतंक को उनके दिमाग में भरा जा रहा है। उस बीज को हटाकर ही हम इस चुनौती से पार पा पाएंगे। आज इसी मसले पर हम एक खास चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ दो मेहमान पहले से मौजूद हैं। रवीश जी हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीरी पंडित हैं, और साथ ही साथ मनमोहन खजूरिया जी फॉर्मर डीजीपी हैं, और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी। अनिल जी आपके पास आ रही हूँ। ये गलत चीज है। ठीक है, अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी। अनिल जी आपने देखा होगा कि एक वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। पाकिस्तान लोकल मैच होता है और जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान की जर्सी पहनते हैं, पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाते हैं और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सीधे तौर पर एक और हमारे देश के वो सैनिक हैं, वो सेना के जवान हैं जो सरहद पर रहकर 24 घंटे निगरानी करते हैं हमारे देश की, और हमारे देश के अंदर ही कुछ ऐसे सपोले पलप रहे हैं जो इस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान है, लेकिन उनको खत्म करने के लिए ऐसी कृत्यों को खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कब सामने आएगा और कैसे ली जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? लावनी, देखिए वक्त आ चुका है कि हमें अब ये फैसला करना है कि कौन गद्दार है और कौन देशभक्त है। मैं नहीं कहूंगा कि सारे कश्मीरी गद्दार हैं, लेकिन कुछ वहां पर गद्दार हैं जो कि पत्थरबाज हैं, दहशतगर्द हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने कि अपने जहन में डाल रखा है कि उन्होंने भारत के साथ नहीं रहना और भारत की वो कोई भी इज्जत देने को तैयार नहीं है। आप सिर्फ इस वीडियो की बात कर रहे हैं। कल ही यहाँ पर जम्मू के अंदर जम्मू यूनिवर्सिटी में एक टूर्नामेंट शुरू हुआ, वहां पर आई एक वैली की टीम ने गवर्नर के सामने नेशनल एंथम बोलने से इनकार कर दिया। तो कुछ ऐसे लोग वहां पर हो चुके हैं जिन्होंने फैसला कर लिया है, तो अब हमें भी फैसला करना है। हमने जो देशभक्त हैं उनको मेन स्ट्रीम में लेकर चलना है, जो देशभक्त नहीं है उनके खिलाफ हमारी जो राष्ट्र की पूरी ताकत है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी उनको खत्म करने के लिए, ताकि दहशतगर्दी और ऐसे गद्दार लोग वैली के अंदर से बिल्कुल सर आप बहुत सही बात कह रहे हैं, और मेरे साथ फॉर्मर डीजीपी मनमोहन जी हैं, उन्होंने भी यही बात की। लेकिन ये होगा कैसे? मैं अनिल जी आप ही से सवाल कर रही हूँ। हमने जहाँ का ये वीडियो है, जिस मैदान पर, जिस ग्राउंड पर ये खेल खेला जा रहा था, उनसे चंद कदम की दूरी पर पुलिस स्टेशन था। क्या पुलिस को भनक तक नहीं लगी होगी कि ऐसी देश विरोधी गतिविधि हो रही है? उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और ना ही सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है। यही तो मैं कह रहा हूं। ये जो हमारा वहां पर एक फायर फाइटिंग अप्रोच या एक सॉफ्ट अप्रोच चल रही है, ये दोहरी अप्रोच है। हमें दोहरेपन से निकलना पड़ेगा। हमने डिसाइड करना है कौन देशभक्त और कौन गद्दार है। और देखिए वहां पे जो एक कोशिश और की जा रही है दहशतगर्दों द्वारा, वो है पुलिस के मोराल को डाउन करना, पुलिस को सबवर्ट करना। जैसे पीछे जाकिर मूसा के कुछ वीडियोज आए थे जिसमें उसने पुलिस कर्मियों को और उनकी फैमिलीज को थ्रेटन किया था। पर मुझे बड़े गर्व के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवान और जो जवान अफसर जो है वो इससे घबराए नहीं है। हाँ, वो अभी भी वो काम कर रहे हैं। नहीं है, वो तैनात है, उसी तरह सरहद पर तैनात है, और हमारी रक्षा में लैक ऑफ पॉलिटिकल डायरेक्शन, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। और अगर ये पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं मिलती है तो मेरे को लगता है कि मोदी साहब ने जो कहा है टेररिज्म या टूरिज्म,
ठीक है, जो terrorism के पॉलिटिकल साथ विल है। और पॉलिटिकल डायरेक्शन की जब बात होती है तो हमारे ही देश में जब कुछ ऐसे पॉलिटिकल आइडेंटिटी हैं जो तमाम तरीके से ऐसे बयान देते हैं जो इन पत्थरबाजों के सपोर्ट में होते हैं। हमने फारूक अब्दुल्ला का जिक्र किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ है, दशकों तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार रही। पत्थरबाज तब भी थे, पत्थरबाज आज भी हैं। उस वक्त पत्थरबाजों को राष्ट्र के लिए राष्ट्रवादी नहीं कहते थे फारूक अब्दुल्ला, लेकिन अब देखिए कि उन्हीं पत्थरबाजों को कह रहे हैं कि ये राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। सीधे सीधे किस तरह से सपोर्ट दे रहे हैं ये भी उनकी जुबान से ही सुन लीजिए। चाहिए या टेररिज्म चाहिए, मैं मोदी साहब को इस स्टेज से कहना चाहता हूं, टूरिज्म हमारी जिंदगी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये समझ जाइए। उसको टूरिज्म से मतलब नहीं है, वो भूखे मरेगा मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि अगर वो अपनी जान दे रहा है तो वो टूरिज्म के लिए जान नहीं दे रहा है, वो टूरिज्म के लिए नहीं जान दे रहा, वो दे रहा है कि इस वतन का फैसला होना चाहिए जो यहां के लोगों को कबूल हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जानती है कि हिंदुस्तान अगर इसमें कोशिश नहीं करता और इसको उस मंजिल तक नहीं पहुंचाता जहां हम लोगों की ये मुसीबत दूर हो, तो हम अमेरिका के इस जो ये सालिस बनना चाहता है, हम समझते हैं बहुत अच्छी बात है, उनको इसमें पहल करनी चाहिए और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जिन्होंने अपने आप को देशभक्त कहा था और इनकी यही देश विरोधी बयान अब किस तरीके से युवाओं के दिमाग के आतंकी बीज को खाद और पानी देने का काम कर रहे हैं। उसके बाद एक और तस्वीर आप देख लीजिए। एक कतार में खड़े होने के लिए और यहाँ से हम प्ले करने जा रहे हैं पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है, उनका कौमी तराना। चिलर के खिलाड़ी भी अब तैयार, एक कतार में खड़े होने के लिए और यहाँ से हम प्ले करने जा रहे हैं पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है, उनका कौमी तराना। चिलर के खिलाड़ी भी अब तैयार, एक कतार में खड़े होने के लिए और यहाँ से हम प्ले करने जा रहे हैं पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है, उनका कौमी तराना। तो देशद्रोही और देशभक्त के बीच की जो सीमा है उससे शायद फारूक अब्दुल्ला भूल चुके हैं। मैं तीनों मेहमानों के पास आऊँ, मैं मनमोहन खजूरिया जी के पास जाती हूँ। मनमोहन जी, फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, ऐसे अगर नेता हमारे देश में मौजूद रहेंगे, ऐसे राजनेता अगर मौजूद रहेंगे जो युवाओं के दिमाग को बरगलाने के लिए बयान देने से पीछे नहीं हटेंगे, तो हम कैसे चुनौती पा पाएंगे ऐसी तस्वीरों से, ऐसी मुसीबतों से, ऐसी चुनौतियों से? इन फारूक अब्दुल्ला सरीखे नेताओं का क्या होना चाहिए? वोटों से भाग रहे हैं, ये का मौसम है, इसमें कुछ भी कहेंगे पॉलिटिशियन अपने लिए वोट हासिल करने के लिए, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि फारूक अब्दुल्ला जैसा जिम्मेदार आदमी इस किस्म की गैर जिम्मेदार बात करेंगे, उस हद तक जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला को आप जिम्मेदार कह रहे हैं, मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो कभी भी जिम्मेदारी वाला बयान नहीं दिया। उन्होंने तो यहाँ तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम पर किस तरह से उन्होंने नाम लिया था कि ये किसी की बपौती नहीं है, और कैसे कैसे वो बयान बीते दिनों देते रहे। कश्मीरियों के खिलाफ उन्होंने भी उन्हें कंजूस तक कह दिया था। ऐसे बयान देने वाले इंसान को हम जिम्मेदार नेता कैसे मान सकते हैं? इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चीफ भीम सिंह जी जुड़ गए हैं। भीम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे जिस तरीके से एक और फारूक अब्दुल्ला देश विरोधी बयान देते हैं, पत्थरबाजों को सपोर्ट करते हैं, वहीं दूसरी ओर कश्मीर की सरजमी पर ही वहीं पर एक ऐसा गेम होता है, लोकल मैच होता है, प्लेयर्स पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाते हैं, जर्सी पहनकर रखते हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं। कौन रिस्पॉन्सिबल? क्यों नहीं हो पा रहा है? कहां क्यों नहीं एक्शन लिया जा सका? क्या मजबूरी है? देखिए, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कश्मीरी लीडरों के हमेशा दो परख रहे हैं। जब वो सत्ता में आते हैं तो जनगण मन अधिनायक जय है, और जब लोग उन्हें उखाड़ फेंकते हैं, विपक्ष में चले जाते हैं, तो पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाता है, हिंदुस्तान के खिलाफ लड़े। ये कोई नई बात नहीं है। शेख अब्दुल्ला से लेकर आज तक ये रस्म चली आ रही है। और जब तक
जम्मू कश्मीर को भारत से नहीं जोड़ा जाएगा, एक संविधान नहीं होगा। धारा 370 में संशोधन करके एक बनाइए, एक विधान कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और एक झंडा, तिरंगा झंडा। हमारा झंडा जम्मू कश्मीर में अलग क्यों है? कश्मीरियों का कोई दोष नहीं है। कश्मीरी मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, सभी हिंदुस्तान से जुड़े 47 में आज तक जुड़े हुए हैं। लेकिन जो नेता है, लीडर हैं, ये दुकानदारी चलाते हैं। लेकिन भीम सिंह जी, और कमाल तो ये है, ये आप सही कह रहे हैं कि नेता दुकानदारी चलाते हैं, पार्टी इस दुकानदारी चलाती आई रही है। पार्टी से अलग हटकर, पार्टी से ऊपर हटकर, राजनीति से ऊपर हटकर इस मसले का समाधान हो सकता है। लेकिन अफसोस है कि हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां उस हद तक, उस आउट ऑफ द बॉक्स जाकर रास्ते को तलाशने की कोशिश ही नहीं करती, क्योंकि उन्हें तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। उम्मीद कर रहे हैं इस बहस का कुछ असर होगा और वो चीजों को समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, भीम सिंह जी, अनिल जी, मनमोहन जी और रवि जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बातें हमारे बीच रखने के लिए। कुल मिलाकर कश्मीरी युवा भटक रहा है और भटकाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ अब आवाज बुलंद करनी होगी। कश्मीरी युवाओं के दिमाग से आतंक के बीज को किसी तरह से खत्म करना होगा और तभी जाकर हम इस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। करता है भेज किसने तो मरेगा कल, भेज किसने तो मरेगा कल, अरे तू करेगा दूसरा मरेगा कल, गोली मार भेज